अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी अवामी। नाज़रीन, आज बात करते हैं चौधरी नज़ीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, जो अजीज़ाबाद में वाक़या था। इसमें एक बहुत बड़ा घपला हुआ था, यानी कि 80 अरब रुपए का फ्रॉड इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम पर किया गया था। ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो चौधरी नज़ीर मेडिकल के नाम से है, ये अल्ताफ़ हुसैन के वालिद के नाम पर बनाया गया था। अल्ताफ़ हुसैन वही जो मुत्तहिदा के कायद थे, जो इन दिनों लंदन में हैं। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात दर्ज हैं। ये अपने दौर में जिनके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाया करता था और एक ही दिन में 60, 70, 80 बेगुनाह लोग मारे जाते थे, वही अल्ताफ़ हुसैन और उन्हीं के वालिद के नाम पर ये चौधरी नज़ीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है किडनी सेंटर के नाम से भी मशहूर था, और इस किडनी सेंटर के लिए उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अपने खसूसी एडिशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी ADP के फ़ंड से जो है 80 अरब रुपए मालियत की 80 डायलिसिस मशीनें स्विस से 2006 और 2007 में ख़रीदी थी। जिस वक्त ये मशीनें ख़रीदी गई थी, ये उस वक्त भी आउट ऑफ फैशन थी, यानी ये मशीनें 1997 और 98 में बनाई गई थी, तैयार की गई थी कंपनी ने, जिसके बाद इन मशीनों का मज़ीद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर सिंध ने, उस वक्त के गवर्नर सिंध ने ये मशीनें उस दौर में ख़रीदी थी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये मशीनें सिर्फ़ और सिर्फ 80 अरब रुपए का फ़ंड इधर से उधर करने के गर्ज से ख़रीदी गई थी। इसका मकसद इलाज, मुआलजा या उसको इस्तेमाल करके किडनी के मरीज़ों को अफादा पहुंचाना नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तहकीकात करने वाले अफसरान कह रहे हैं, जो अब इस वक्त इसकी तहकीकात कर रहे हैं। नेब इसकी तहकीक कर रहा है। नेब के काबिल एतमाद ज़रा का कहना है कि जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई और जब भी वो किसी अहम नतीजे पे पहुंचते और रिकॉर्ड के हसूल के लिए जब वो KMC के दफ्तर जाने का प्रोग्राम बनाते, तो वहाँ पर अचानक उस शोबे में आग लग जाती थी, और वो रिकॉर्ड जो नेब को या दूसरे तहकीकाती इदारों को दरकार होता था, वो रिकॉर्ड उनके हाथ नहीं लगता था। लेकिन अब इस वक्त घर का बेदी लंका ढाए के मिसदाक किसी घरी के बंदे ने वो तमाम रिकॉर्ड जो है नेब को और दूसरे तहकीकाती इदारों के हवाले कर दिया है, कि जिससे न सिर्फ ये जो घपला है ये साबित होता है, बल्कि इस घपले में मुलव्विस जो बाअसर शख्सियात हैं, वो भी, उनका किरदार भी सामने आता है और साबित होता है। वो रिकॉर्ड जो है इस वक्त जो नेब और दूसरे तहकीकाती इदारों के हाथ लग चुका है, जिसके बाद ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इस घपले में जो भी लोग मुलव्विस हैं, चाहे वो किसी भी रैंक पर है, किसी भी ओहदे पर, चाहे वो कहीं पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने पर है, उसके ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उसकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जाएगी। इस सारी जांच पड़ताल में, इस सारे मामले में जो है उस वक्त के गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और उनके पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन सैयद और बास दूसरे सेक्रेटरी बल्दियात और दूसरे बल्दियात के शोबे फ़ाइनेंस के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का नाम भी इसमें आ रहा है। उन सब की भी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये 80 अरब रुपए के फ़राड का मामला है। ये मामूली मसला नहीं है। 80 अरब रुपए इस पर ख़र्च हुए थे, इस कॉम्प्लेक्स पर, जो कि चौधरी नज़ीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, और ये अल्ताफ़ हुसैन के वालिद के नाम पर बनाया गया था। इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स की क्या सूरत हाल है, किसी को कुछ नहीं पता है। वहाँ पर ये डायलिसिस की मशीनें तो पड़ी हैं, लेकिन सब की सब जंग आलूद और नाकारा हो चुकी हैं, जो कि अब स्क्रैप के ही काम आ सकती है। उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किडनी के मरीज़ों के अफादे के लिए। और जहाँ पर ये ऑफिस या कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, वो अब वहाँ पर जो है वो अब KMC बल्दिया के इस्तेमाल में है, जहाँ पर डॉक्टर बीरबल ने अपना ऑफिस बना दिया है। ये डॉक्टर बीरबल जो है कराची हेल्थ के सीनियर डायरेक्टर हैं, और इस वक्त
وزیر بلدیات جو ہے ناصر شاہ کے دست راست تھے، اس کے ہمراز ہے، ان کے بہت ہی خاص الخاص بندے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی روز رات کو ان کے بنگلے میں خصوصی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں۔ خیر، ہم ذکر کر رہے تھے جناب چودھری نذیر میڈیکل کمپلیکس کے اندر ہونے والے گھپلے کی، جس میں سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد ملوث ہیں، جو اس مسئلے میں یا اس تحقیقات میں اپنا بیان ایک دفعہ میرا خیال ہے ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ 2-3 دفعہ انہیں رجوع کیا گیا، ان سے رابطہ کیا گیا، لیکن وہ کسی کے بھی رابطے میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اثر رسوخ استعمال کر کے اس انکوائری کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ براہ راست اس میں ملوث نہیں ہیں، بلکہ اس سارے معاملے میں خود الطاف حسین اور اس کے رفقا کار ملوث سے ہیں، اور اس میں جو بھی گھپلہ ہوا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، اس کی ساری رقم جو ہے وہ اس وقت ہی لندن پہنچا دی گئی تھی۔ یہ ان کے ذرائع کا کہنا ہے، جس کی تصدیق وہ خود ہی کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت ایک دفعہ پھر کھڑا ہو چکا ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر تیزی آ گئی ہے، اور اس میں اس وقت جب جو ہے وہ کراچی کے معاملات جو ہے وہ ایک جنرل افضل کی سربراہی میں ایک ٹیم دیکھ رہی ہے، اس کے بعد سے اس طرح کے جتنے بھی گھپلے ماضی میں کیے گئے تھے ان میں تیزی آ چکی ہے، جس میں سے یہ چودھری نذیر میڈیکل کمپلیکس کا معاملہ بھی ہے، جو کہ اس میں اب ایک تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ نیب بھی اس میں ایک بار پھر حرکت میں آ چکا ہے، اور دوسرے جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اس میں حرکت میں آ چکے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے سندھ گورنمنٹ کا 80 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں، جو کہ خرچ ہونے کے بجائے اس میں گھپلہ ہوا ہے۔ اب اس گھپلے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے، اس کے لیے قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔